नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इसके लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इसी मॉडल पेपर 16 के हमने हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसके पर्यावरण के 30 प्रश्न ईवीएस के। चलिए शुरू करते हैं। 121 प्रश्न से, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की जो अधिकता है वो संकेत देती है कि उसका जो जल है वो खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या एट्रोफिक। इस तरीके से 4 ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो बीओडी जो होता है ये आपका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म होती है। ये जो है रिप्रेजेंट करती है जो ऑक्सीजन जो है कंज्यूम्ड की जाती है उसके संदर्भ में। पर ऑप्शन में से अगर बात करते हैं तो आपका सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी ओर अधिकता संकेत देती है अगर किसी क्षेत्र में, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता आपको देखने को मिल रही है। अगला देखते हैं 122 प्रश्न। अम्लीय जो जल है उसका प्रभाव आपसे पूछा गया है। त्वचा रोग जो है और एलर्जी होता है, या फिर दूसरा कह रहा है मृदा की उर्वरकता में गिरावट आपको देखने को मिलती है अम्लीय जल में, स्टोन कैंसर की समस्या से संबंधित होता है, या ये सभी होता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आप कहेंगे अम्लीय जल के प्रभाव के कारण त्वचा रोग व एलर्जी भी देखने को मिलती है, मृदा की उर्वरकता जो है उसमें गिरावट भी देखने को मिलती है, और स्टोन कैंसर की समस्या जैसी भी मिलती है। यानी कि ये सभी आपके इसके लक्षण जो है वो हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 123 है। अम्ल सदमा क्या कहलाता है? जल का जो पीएच मान है उसका ऊंचा उठ जाना, या फिर जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना, या फिर स्थिर हो जाना, या फिर सभी। तो अम्ल सदमा क्या कहलाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जल का जो पीएच वैल्यू होती है ना उसका अत्यधिक गिर जाना, ये दर्शाता है अम्ल सदमा को। सदमा मतलब क्या होता है ना, आपका जो लेवल है वो अचानक से नीचे गिर जाए, ऐसे थोड़ा सा सदमा से जोड़कर याद रख सकते हैं कि पीएच मान का अत्यधिक जो है वो गिर जाना। अगला देखते हैं 124 प्रश्न। कॉप 21 जो है पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था। आपको बताना है किस शहर में, पेरिस में, कानकून में, या फिर क्योटो में, या फिर नागोया में। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है कॉप 21 जो है पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि आपका आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कब हुआ था कॉप 21। तो 2015 में हुआ था। और फिर बात करते हैं आंसर की कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा भी गया था। अभी जो जूनियर एडेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जो उसके स्टार्टिंग के 50 प्रश्न आए थे जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित थे, समसामयिकी से संबंधित थे, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कॉप 21 की जो पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन था 2015 में पेरिस में जो है वो हुआ था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 125। एसिड रेन का नामकरण किसके द्वारा जो है वो किया गया? रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा, रिवाली जो है उनके द्वारा, वर्नाडकी जो है उनके द्वारा, या एम वडयाको जो है उनके द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं एसिड रेन का नामकरण जो है वो रॉबर्ट एंगस स्मिथ जो है इनके द्वारा जो है वो किया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और अम्लीय वर्षा से संबंधित यानी एसिड रेन से संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसमें मिले क्या रहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 आपका मिला रहता है। नाम इनका ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट एंगस स्मिथ या रॉबर्ट स्मिथ या एंगस स्मिथ, इस तरीके से पूछा जा सकता है। 126 प्रश्न आपका है कि कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में होती है SO2, NO, NO2, या फिर सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कोयले और पेट्रोलियम जो ईंधन है उसके दहन से वायुमंडल में कौन सी गैस आपको देखने को मिलती है? आंसर की बात करते हैं तो सभी देखने को मिलती है, SO2 भी, NO भी और NO2 भी। आंसर आपका ये सभी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका 127 है कि व्हेल, सील, डॉल्फिन इनमें से किस समुदाय के जीव हैं? फाइटा प्लैंक्टन्स के, जू प्लैंक्टन्स के, नेक्टॉन के, या फिर सभी के। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। व्हेल, सील, डॉल्फिन, आपको बताना है इनमें से किस समुदाय के जीव हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये सभी जो है आपके नेक्टॉन जो है समुदाय के जीव में आते हैं। व्हेल मछली, सील, डॉल्फिन, ये सभी। अगला देखते हैं 128 प्रश्न कि वन संरक्षण के लिए इनमें से कौन से उपाय किए जा सकते हैं? रक्षात्मक वानिकी, वाणिज्य वानिकी, सामाजिक वानिकी, या फिर सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वन संरक्षण के लिए इनमें से कौन से उपाय किए जा सकते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से
आपका सभी हो जाएगा, चाहे वो रक्षात्मक वानिकी हो, चाहे वो वाणिज्य वानिकी हो और चाहे वो सामाजिक वानिकी हो। तो ये आप सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा। 129 प्रश्न आपका है कि पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण जो है इनमें से कौन से हैं? वन है, मरुभूमि है, नदी है या फिर ये सभी हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण जो है इनमें से कौन है? वन, मरुभूमि, नदी, सभी। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे ये सभी जो है इसमें आते हैं। आंसर आपका ये सभी यहाँ पर सही होगा। 130 प्रश्न आपका है कि संकटाग्रस्त जो प्रजाति हैं उनको सूचीबद्ध करने वाली जो पुस्तक है उनको क्या कहा जाता है? ब्लू डाटा बुक कहते हैं, ग्रीन डाटा बुक कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं या फिर सभी कहते हैं? बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे इन 4 ऑप्शन में से कि रेड डाटा बुक आपका सही होगा। रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो संकट की जो है, जो अवस्था है उसमें है, यानी कि समाप्त होने वाली है, संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उनको इसमें सूचीबद्ध किया जाता है। 131 प्रश्न है आपका, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ओजोन क्षय से या फिर परमाणु हथियार से या फिर लैंड माइन्स से या फिर सागर तट से? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जो है वो संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका पूछा भी जाता है ईवीएस सेक्शन में। वैसे तो अगर आप देखेंगे अब जो पेपर आपका आने लगा है यूपी टेट में, उसमें आपको जो पेपर में देखने को मिल रहे हैं ईवीएस सेक्शन के प्रश्न, वो अधिकतर जीके पोर्शन के देखने को मिल रहे हैं। तो आपको अपनी जो तैयारी है थोड़ा सा जीके लेवल पर भी जो है वो करनी होगी, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाएं। आंसर की इसमें से बात करते हैं तो आपका जो ओजोन लय है, क्षय है, ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कब ये साइन हुआ था? तो 1987 में हुआ था। सन भी आपको याद होना चाहिए और इफेक्टिव 1989 से जो है ये हो गया था। 1 जनवरी 1989 से इफेक्टिव हुआ था और साइन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर तारीख मैंने इसलिए बताई क्योंकि 16 सितंबर 1987 को जब ये साइन हुआ था, तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाने लगा है। ओजोन दिवस कब होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक शेयर अवश्य करते रहिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। अगला देखते हैं 132 प्रश्न कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो जल की अशुद्धियों को घोल देता है, अनुवर्गीकारक जो कारक है उसके रूप में काम करता है, उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में या अपचायक के रूप में? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल 132 का उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक सही होगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये आपका एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है। इसका अणु सूत्र होता है KMnO4। ये इसका अणु सूत्र होता है। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसे जानते हैं हम। और जल में घुलकर ये क्या करता है? तीव्र गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। जैसे आपने देखा होगा हाई स्कूल इंटर के लेवल पर कई बार परीक्षण कराए जाते थे, पहचानिए इसमें कौन सा है। तो ये सब जो मैंने आपको जैसे कलर बताया ये इसकी प्रेजेंस को दर्शाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट का जो जलीय विलयन होता है ये बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए गुणवत्ता युक्त मिश्रण के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अगला है ओजोन परत आपको देखने को मिलती है थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मेसोस्फेयर। देखिए मैंने बताया काफी बार आपको कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ओजोन परत आपने हो सकता हो हिंदी में याद रखा हो, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन ही इंग्लिश में हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो परतों के नाम है वो पता होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो सही हो जाएगा। ट्रिक मैंने काफी बार बताई है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ये इसकी ट्रिक होती है सीरियल से याद करने की। 134 प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है? तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। परसेंटेज भी मैंने इसका काफी बार आपको बताया है। अब एक क्वेश्चन इसी तरीके से आया था कि दो कौन सी ऐसी गैस है जिनका टोटल 99% के आसपास होता है? तो एक नाइट्रोजन हो जाएगी और एक आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी। अगला 135, भारतीय वन्य जीव संस्थान ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है या फिर शिमला में है या फिर देहरादून में है या फिर भोपाल में है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन देहरादून जो है वो सही होगा। वन्य जीव भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है वो आपका देहरादून में स्थित है। 136 प्रश्न है, भारत में अधिकांश जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो घिरे हुए हैं, घने जंगलों से घिरे हुए हैं, नदियों और झीलों से घिरे हुए हैं, मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं या पर्वत और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं?
आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे कि मानवीय जो बस्तियां हैं इनसे जो है वो घिरे हुए हैं। थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 137 प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में या फिर रांची में। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका नागपुर में जो है वो स्थित है, और इसी को ही हम शॉर्ट में नीरी कहते हैं। NEERI फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, नागपुर में जो है ये आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। और अगर बात करें इसका गठन कब हुआ, एस्टेब्लिश्ड कब हुई, तो आप कहेंगे 1958 में जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगला देखते हैं आपका 138 कि हवा में कौन सा या से कारक वन्य जीवों को संकट में डालते हैं। पहला कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा कह रहा है वन विभाग, तीसरा कह रहा है शहरीकरण और चौथा कह रहा है सभी। कौन से कारक हैं जो कि वन्य जीवों को संकट में डालते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, ये भी कहीं ना कहीं संकट में डाल रहे हैं। वन विभाग भी आपका आएगा, शहरीकरण तो आपका है। ये जब दो ऑप्शन सही हैं तो बाकी वन विभाग के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ये सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 139 प्रश्न आपका है कि जो जैव विविधता है उसके दृष्टिकोण से कौन सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय तल क्षेत्र, अप्रकाशित मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। जैव विविधता जो है उसके दृष्टिकोण से पूछा गया है कि कौन सा सागरीय पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। अप्रकाशित मंडल तो कोई है ही नहीं आपका, तो बिल्कुल ही काट दीजिए। प्रवाल भित्ति या सागरीय तल क्षेत्र में कौन सा सही होगा। पहला आपका सही होगा, प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आपका 140 प्रश्न कि जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम पारित किया गया 1970 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में या 1980 ईस्वी में। कौन सा इनमें से सही होगा। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन 1978 ईस्वी जो है वो सही होगा। वैसे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1978 आप लगा सकते हैं, पर एक्चुअल जो इसका समय है अधिनियम का वो आपका 1974 है। और देखिए ऑप्शन में 1970 है, 1979 है, 1980 है, तो 1974 है जल प्रदूषण निवारण और या नियंत्रण और निवारण अधिनियम। ये अधिनियम आपका जब आपसे पूछा जाएगा तो 1974 आपको याद रखना है, पर 1988 में इसे संशोधित भी जो है वो किया गया था, वो आप याद रख सकते हैं। और 1977 में इसे अधिनियमित भी किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन 1978 के आसपास का दिया गया है, पर आपको एक्चुअल में यहाँ पर सन 1974 याद रखना है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 141 पर्यावरण आपदा का उदाहरण है निर्वनीकरण है, पर्यावरणीय प्रदूषण है, मरुस्थलीकरण है या फिर सभी है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पर्यावरणीय आपदा में आपका पर्यावरण प्रदूषण तो आएगा ही है, मरुस्थलीकरण भी आएगा, निर्वनीकरण भी आ जाएगा। ये सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न यहाँ पर 142 की भारत जो है उसके जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके अंतर्गत है वो इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा परसेंटेज राष्ट्रीय उद्यानों में आपको देखने को मिलता है वो है आपका सिक्किम। तो थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो कि अगर आप कहेंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो कुल क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई भाग राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें देखने को मिलता है। अगला है सुमेलित करना है। एक तरफ बांदीपुर अभ्यारण्य है, एक तरफ दाजीगम अभ्यारण्य है, मानस अभ्यारण्य है, पेरियार अभ्यारण्य है। कश्मीर, असम, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, इस तरीके से मिलान करना। नीचे ऑप्शन भी ABCD करके दे रखे हैं। बताइए कौन सा किससे जो है वो मैच होगा।
तो बांदीपुर जो आपका अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ है, तो आप कहेंगे कर्नाटक में है। ए का आप मैच करेंगे किससे, सी से मैच करेंगे। अब ए का सी किस में देखिए मैच है, ए का सी सेकंड वाले ऑप्शन में मैच है और फोर्थ वाले ऑप्शन में मैच है। और देखिए इसमें ए बी बी ए ई डी इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। फिर से हमने सारी चीजें याद की हैं। बूंदी से बांदी से आपको याद रखना है बूंदी, बूंदी का रायता आपने मम्मी से कहा, और मम्मी ने कहा ना ज्यादा नाटक ना करो, या वो कहने लगी नहीं अभी नहीं बनाएंगे, तो ऐसे नाटक से इसको जोड़ सकते हैं बांदीपुर अभ्यारण्य को। कांचीगम अभ्यारण्य कश्मीर में आपका, यानी कि ये फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। मानस तो कितनी बार रिपीट होता है, आपका असम से मैच होगा। और आपका जो पेरियार अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ है, वो आपका केरल में है। आपका इस तरीके से सबसे पहले सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर ई, सी ए बी डी इस टाइप से ऑप्शन देखिए तो सेकंड वाला दे रखा है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओजोन छिद्र का पता कहाँ पर चला, अंटार्कटिका, साइबेरिया, ग्रीनलैंड या फिर प्रशांत महासागर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो अंटार्कटिका आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ओजोन छिद्र का जो पता है वो कहाँ पर चला, तो अंटार्कटिका पर। अगला देखते हैं आपका 145, ओजोन छिद्र का पता वैज्ञानिकों को कब चला था। ये तो हमने देख लिया कि अंटार्कटिका पर जो है उन्होंने खोज की थी। और कब पता चला था, 1996, 1998, 2000 या 2002। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 1998 जो है वो आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई, 1982, 1984, 1986 या 1989। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी में आपको जब भी गैस पूछी जाए कौन सी लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट दिमाग में रखना है। साथ ही साथ आपको अगर सन की बात करें तो 1984 ईस्वी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है भूगर्भीय जो आपदा है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया है। भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है या चक्रवात है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन ये सभी जो है भूगर्भीय आपदा में आते हैं। भूकंप भी भूमि के नीचे ही है, ज्वालामुखी भी उसी प्रकार की है, भूस्खलन भी है, पर चक्रवात आपका नहीं आता है। ये आपका भूगर्भीय आपदा में नहीं आएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर उदाहरण नहीं है। अगला 148 प्रश्न है, आपदा का प्रमुख कारण इनमें से है तीव्र शहरीकरण, पर्यावरण ह्रास, जागरूकता और सूचना का अभाव या फिर सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो आपदा के प्रमुख कारण में जागरूकता का अभाव भी है, तीव्र शहरीकरण, धीरे धीरे कटान हो रहा है, चाहे वो आपका पहाड़ों का काटना हो रहा है या फिर पेड़ पौधों का हो, तो ये सभी आपका आंसर आपका सभी जो है वो सही होगा। 149 प्रश्न सेकंड लास्ट है इस वीडियो का। इसके बाद वाला प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो सेकंड लास्ट ना कह करके लास्ट प्रश्न इसको आप कह सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति कोरल रीफ मृत हो रही है। का रीजन पूछा गया, अत्यधिक मत्स्यन के कारण, या फिर अत्यधिक जहाजरानी के कारण, या फिर भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, या लकड़ी का जो बुरादा है उसके अत्यधिक क्षेपण के कारण। तो कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, इसका रीजन होता है आपका कि भूमंडलीय जो ऊष्मन है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो भूमंडलीय ऊष्मन जो है इसके कारण आपका यहाँ पर सही होगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, परंतु वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कच्छ का रण, दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर और चौथा ऑप्शन है पेरियार। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा। 150 नंबर का ये लास्ट वाला प्रश्न है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।